स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए सेशन के साथ आ गए हैं हम और फिर आज से कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी बाकी है। फॉर्मूलेज करा चुके हैं, बेस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने बेस में सब कुछ तुम्हें बता दिया। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फाउंडर थे, फाउंडर से लेकर मतलब बेस से लेकर परपेंडिकुलर के सीट से सब मतलब वर्टेक्स तक सब कुछ करा चुके हैं। तो आज कराने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब हम करेंगे कुछ धमाल। तो चल जुड़ जाइएगा, खुद भी खेलिए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए ट्रिग्नोमेट्री के खेल के साथ, क्योंकि आ गए हैं सर आपके लिए कुछ खास। तो सबसे पहले अब हम सीखेंगे एंगल पुटिंग करना, मतलब किसी भी क्वेश्चन की सब संख्या में आइडेंटिटी में हम एंगल पुटिंग को सीखेंगे। एंगल पुटिंग करते कैसे हैं? तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, sin की पावर 6 थीटा cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये क्यू बन रहा है, मतलब साइन का cos का क्यू बन रहा है, पर हम क्यू नहीं बनाना, हमको सिंपल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल पुटिंग करते हैं। एंगल पुटिंग में हमें क्या करना होता है, देखो जिन एंगलों के हमें वैल्यूज लर्न होते हैं ना, जिन एंगलों के हमें वैल्यूज लर्न होते हैं वो कौन कौन से एंगल होते हैं? सबसे पहले 0, फिर 30, 45 और 60 और ये 90। कितना कितना? 0, 30, 45, 60, 90। इन वैल्यूज के हमें वैल्यू मतलब सारे रेशियो के वैल्यू मालूम होते हैं, अगर बाकी इधर के वैल्यूज नहीं मालूम होते, ठीक है ना। तो देखो अब ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं? इनमें से कोई वैल्यू चूज कर लो, इनमें से कोई वैल्यू चूज कर लो। एक सिंपल सी वैल्यू चूज करनी है, चाहे अब देखो 0 भी चूज कर सकते हो, 30, 45, 60, 90। पर मैं अगर सिंपल करना चाहूँ ना, सिंपल करने के लिए मुझे सिर्फ दो ही वैल्यू अच्छी लगेगी, एक तो 0 और एक 90। कैसे हो सकता है? क्योंकि sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, और या फिर 0 ले लो तो cos का वैल्यू 1 हो जाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं क्या चूज करता हूँ, मैं 90 वाली वैल्यूज को चूज कर लेता हूँ, मतलब मैं क्या ले लेता हूँ, 90 ले लेता हूँ। पर ये ध्यान रखना है, साइन और cos में तो हम 90 या 0 ले लेते हैं, पर ये ध्यान रखना है कभी भी tan और cot में 90 मत ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि हमें इनफाइनाइट और 0 से बचना होता है उस जगह पर, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है स्क्रीन बोर्ड पर, तो उसमें देखो आंसर हम मुंह से वैसे बता सकते हैं, पर देख लेते हैं। साइन 90 वैल्यू लगाया, थीटा बराबर कितना रख रहे हैं? 90 रख रहे हैं, ओके। तो थीटा बराबर 90 रखेंगे तो साइन की पावर 6 90 प्लस cos की पावर 6 90 और प्लस 3 sin स्क्वायर 90 और cos स्क्वायर 90। सर हो गया सॉल्व। कैसे हो गया सॉल्व? इसकी वैल्यू 1, क्योंकि 1 की बात है कैसे यहाँ sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की पावर कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 की पावर कुछ भी लगाएंगे तो 0 ही होगा। अब 3 sin स्क्वायर 90 cos स्क्वायर 90, तो जो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर 90 का वैल्यू 0 और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते तो क्या आता है? 0। मतलब क्या आएगा? और 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा? 1 ही आता है। तो जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, तो पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसको तो हम मुंह से बता सकते थे, पर तुम्हें कराना जरूरी था, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन धड़ल्ले हो चुका है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका होगा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं ना। चलो आज मजा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि सिंपल से बड़े ही डिफिकल्ट क्वेश्चनों को सिंपल कर दिया जाएगा बस थोड़ी सी ट्रिक के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है sin थीटा, कोष्टक लगा हुआ है sin थीटा और अपॉन में 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा, ऐसे ही लिखा हुआ ना क्वेश्चन। अब इसमें हमें ऑप्शन भी दे रहा है 4, 3, 2, 1। तो वही हम क्या करेंगे, एंगल पुटिंग करेंगे। एंगल इनमें से कोई भी चूज कर लो। मैंने क्या बताया, जब भी तुम्हें sin cos दिखाई दे तो 0 या 90 रखो। सिंपल सी बात है, क्या रखोगे? 0 या 90। और 0 या 90 जब भी रखोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो मतलब जल्दी निकल आएगा। तो रखो, तो sin 90 मतलब sin का वैल्यू रखो सबसे पहले। तो मैं तो 90 चूज कर लेता हूँ, तो तुम चाहे कोई सा वैल्यू चूज कर सकते हो, आंसर सबका वही आने वाला है, ठीक है ना। तो sin 90 कोष्टक लगाया, फिर लगाया sin, फिर sin 90 कर देंगे थीटा की जगह, मतलब थीटा का वैल्यू हमें 90 रखना है। थीटा का वैल्यू कितना रखना है? 90 रखना है। और 1 प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये भी ध्यान रखना है।
प्लस लगाया यहाँ पे, हम प्लस लगा हुआ है 1 प्लस कॉस 90 अपॉन साइन 90। मैंने हर जगह थीटा की जगह कितना लिख दिया है, कॉस लिख चुका हूं। आगे काम बात अब ये करते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 और 1 प्लस कॉस 90, इसका वैल्यू 0 होता है। 1 और 1 कितना हो गया, ऑलरेडी 1 रहेगा यहाँ पर भी, प्लस इसका वैल्यू भी 1 होता है, मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गया 1 और साइन 90 का वैल्यू भी 0 मतलब 1 होता है, सॉरी। तो साइन 90 का वैल्यू 1, नीचे भी 1 ऊपर भी 1, तो मतलब 1 ही रहेगा। और 1 1 कितना हो गया 2, और 2 का वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ओनली कितना आने वाला है 2 आने वाला है। तो आंसर 2 हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर ये ध्यान रखना है कि हमें एंगल पुटिंग कहाँ पे करनी वो भी बता देते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो कि बता तो देते हैं एंगल पुटिंग कर लो, पर कभी कभार एंगल पुटिंग तो बहुत भारी पड़ जाएगी, उसको भी तुम्हें ध्यान रखना है। कब नहीं हमें एंगल पुटिंग करनी है और कब करनी है इसका भी ध्यान रखना है। अब देखो हम तो बताते हैं कब करनी है कब नहीं करनी है, ठीक है ना। तो पहले ये क्वेश्चन अरेंज कर देते हैं। बच्चों हटा देगा ये मतलब लाइट एक पोस्ट करो, बहुत गंदी आ रही है, बता रहा हूँ। तो बच्चा लोग क्वेश्चन हो चुके धड़ल्ले से। तो मैं बताने वाला था कि हम ना कब एंगल पुटिंग करते हैं इसके बारे में बताने वाला था। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में या तो इक्वेशन दी गई होती है या फिर आइडेंटिटी दी गई होती है। तो आइडेंटिटी हम जानेंगे कैसे कि ये आइडेंटिटी है और ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन का सिंपल सा फंडा होता है कि इक्वेशन में हमेशा कोई ना कोई इक्वल मतलब नीडी होता है, अवश्य ही होगा ही होगा, पर आइडेंटिटी में कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो समझ लेना जहां तुम्हें आइडेंटिटी दिखाई दे, मतलब जहां इक्वल ना हो आइडेंटिटी और आइडेंटिटी में अगर एंगल पुटिंग करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो एंगल पुटिंग करना भी यहाँ पर जरूरी होता है, क्योंकि एंगल पुटिंग करने से हमेशा आंसर आपका सही निकल आता है, ठीक है ना। तो कोई भी एंगल पुटिंग कर सकते हो, पर आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, साइन क्यू अल्फा कोष्टक में 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यू अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को भी सबसे पहले मैंने तुम्हें बता चुका हूं कि जब भी कॉस और साइन दिखाई दे तो सबसे पहले आप क्या रखोगे, 90 रखने वाले हो या 0 रखने वाले हो, ठीक है ना। और जब अब पर मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, टेन अगर टेन और कॉट दिखाई दे, टेन और कॉट दिखाई दे तो कभी भी 90 या 0 नहीं रखना है, ठीक है ना। टेन कॉट का ध्यान रखना है, टेन और कॉट का ध्यान रखना है। साइन और कॉस को पीछे कर दो, टेन और कॉट का ध्यान रखना है कि कभी भी 90 और 0 नहीं रखना है, टेन कॉट आए। तो हमें अब क्या रखना है, तो हम क्या करते हैं, टेन में कौन सा वैल्यू सबसे इजी होता है निकालना, 45। जो एंगल 45 है वो बहुत ही इजी होता है, उसका वैल्यू आ रहा मतलब मिनिमम मतलब 1 ही निकल के आता है, बहुत ही आसानी से इजी लैंग्वेज में, ठीक है ना। चलो तो पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे पास, sin क्यू अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस cos क्यू अल्फा 1 प्लस tan अल्फा, ओके। क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से समझते हो। हम थीटा बराबर क्या रखने वाले हैं, 45। थीटा बराबर क्या रखने वाले हैं, 45 रखने वाले हैं। चलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा बराबर क्या रखने वाले हैं हम, 45। अब देखो थीटा बराबर 45 है तो साइन क्यू अल्फा कितना हो जाएगा, तो साइन क्यू अल्फा मतलब साइन का 45 रखेंगे, साइन के पे कितना रखेंगे 45। तो हम लिख के बता देते हैं साइन क्यू 45। अब देखो अब क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉट अल्फा, अल्फा के लिए हमने बता चुके हैं अल्फा है, यहाँ पर थीटा नहीं है जरा, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर 45, 1 प्लस कॉट अल्फा, अल्फा के लिए कितना रखना है 45 रखना है, प्लस cos क्यू अल्फा मतलब cos की यहाँ पर भी हम वही रखने वाले हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, 1 प्लस tan 45 डिग्री, मतलब अल्फा की जगह पर हमने कितना रख दिया 45 रख दिया। और हमने क्यों रख दिया ये भी बता चुके, tan में इजी होता है 45 का एंगल निकालना, ठीक है ना। tan में 45 एंगल बहुत ही इजी होता है, उसका वैल्यू मिनिमम आ भी जाता है, जल्दी 45 में बन आ जाता है, ठीक है ना। तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है बता सकते हो ना, 1/√2, 1/√2 का होल क्यू, क्योंकि कितना लगा हुआ है इसके ऊपर क्यू लगा हुआ है। अब देखो 1 और cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1
इजी, कितना होता है 1 प्लस लगाओ cos क्यू अल्फा मतलब cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1, अरे 1/√2 2√2 हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, ठीक है। और √2 का क्या कर देंगे होल क्यू कर देंगे 1, और tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो 1/√2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो √2 को देखो, अगर 1/√2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये सेकंड टाइम आ गया क्वेश्चन, तो इसको तुम कर सकते हो, पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हो, फिर भी ये आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया है, मतलब ये कह सकते हो कि तुम सेकंड ईयर भी पूछा गया है, मतलब पहले भी एक बार पूछा जा चुका है, जब हमने दूसरा पेपर खोल के देखा था उसमें भी ये आ चुका है, ठीक है ना। तो 1/√2 मतलब कितना हो जाएगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2, तो कितना हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई 2 1 कितना हो गया 2 प्लस इसको भी वही हाल होने वाला है, सेम टू सेम है ये भी, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 1/√2 कितना हो गया 2√2, इससे से हाफ करो मतलब कितना आया √2। पहले तो हम यहीं पे समझ लेंगे। चलो, तो देखो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिया गया sin अल्फा माइनस cos अल्फा, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, sin अल्फा प्लस cos अल्फा, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, और जो डी ऑप्शन है cosec माइनस cosec अल्फा माइनस sec अल्फा। तो देखो सबसे पहले मैंने जो बताया कि हमें एंगल पुटिंग करनी होती है, जो क्वेश्चन था उसमें भी एंगल पुटिंग करनी होती है, और जो वही एंगल हमें ऑप्शन में भी रखना होता है, जो एंगल हमने क्वेश्चन में रखा था, मतलब जो एंगल हमने क्वेश्चन में रखा और वही एंगल अगर हम ऑप्शन में रख दें तो वो अगर वैल्यू मैच कर दे, वैल्यू क्या हो जाए मैच हो जाए, तो हमारा आंसर वही हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन वही ठीक हो जाएगा जिसका वैल्यू मैच कर जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, चेक करते हैं ना। तो अल्फा की पे कितना रखना है 45 भी रखना है, मैंने बताया ना जो वैल्यू क्वेश्चन में रखेंगे वही वैल्यू हमें ऑप्शन में भी रखनी होगी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है sin अल्फा माइनस cos अल्फा, तो sin अल्फा 45 माइनस cos अल्फा 45, अब जब sin अल्फा से cos अल्फा को माइनस किया जाएगा तो दोनों 45 है, लिख के बता देते हैं। sin अल्फा माइनस cos अल्फा जो पहला दिया गया है वही करा रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों में माइनस किया जाएगा और दोनों का वैल्यू कितना है 45 है। अल्फा sin अल्फा 45 माइनस cos अल्फा 45, और ये हमें पता है कि इन दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है, तो एक दूसरे से कट भी जाएंगे ये, मतलब ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट है तो कट भी जाएंगे, तो मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसको हटा देते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, sin अल्फा, अल्फा ये में 45 रखो क्योंकि अल्फा बराबर हमने कितना चूज किया है 45, ठीक है ना। sin अल्फा प्लस cos अल्फा, अल्फा ये में कितना रखना है 45, अब इनका वैल्यू रख देते हैं 1/√2 प्लस 1/√2, ऐड करोगे तो 2/√2 आ जाएगा, और इससे इसे डिवाइड करोगे तो √2 आ जाएगा, मतलब वैल्यूज मैच कर गई, वैल्यूज क्या कर गई, वैल्यूज मैच हो चुकी हैं, और यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा, जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही हमारा राइट हो चुका है। तो क्वेश्चन हो चुका है खत्म, ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, आने वाला है स्क्रीन पर। सर अगला वाला क्वेश्चन लगाइएगा कंप्यूटर महोदय। बच्चों क्वेश्चन करने में मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो बच्चा लोग जो अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वहां पर क्या लिखा है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोष्टक बंद है, कोष्टक मतलब अगला वाला कोष्टक है उसमें भी लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस का sec थीटा। तो यहाँ पर भी हम एंगल पुटिंग करने वाले हैं। तो एंगल हमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है cot tan दिखाई दे रहा, तो हमने वो क्या बोला तुमसे, जब भी cot या tan दिखाई दे तो हम कौन सा वाला एंगल चूज करेंगे, हमेशा 45 एंगल चूज करेंगे, मतलब थीटा बराबर कितना रखेंगे, थीटा बराबर कितना रखेंगे 45 रखने वाले हैं। तो चलो रख लेते हैं 1 प्लस cot थीटा लिखा है, क्या लिखा है 1 प्लस cot थीटा क्वेश्चन में देखें तो 1 प्लस cot थीटा, थीटा की जगह कितना रखना 45, और cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है,
सर सिंपल हो गया। अभी देखो कोसेक थीटा लिखा है और कोसेक थीटा का वैल्यू मतलब कोसेक थीटा की जगह कितना रखना है 45 रखना है, तो कोसेक 45 का वैल्यू √2 होता है, कितना होता है √2। सर ये भी सिंपल हो गया। चलो आगे बोलते हैं, तो अगला वाला कोष्टक लिखा है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 1 और फिर लिखा है 10 और 10 हमने थीटा की जगह कितना रखना है 45, मतलब tan 45 का वैल्यू कितना होता है सर ये भी 1 होता है। आगे लिखा है sec थीटा प्लस का sec थीटा, प्लस का ही लिखा है ना, चलो सर प्लस का ही लिखा है। अब प्लस का sec थीटा मतलब sec 45 की वैल्यू कितनी होगी सर ये भी √2 होती है, कितनी होती है ये भी √2 होती है। सर बिल्कुल सिंपल है सर, सवालों बेटा कुछ भी नहीं है, यही सवाल देखो ये एनडीए में 2021 में आया हुआ है, पिछली साल ही आया हुआ है, ठीक है ना। 2 माइनस √2 2 प्लस √2 है ना। एंगल पुटिंग करने से हुआ है सब कुछ, इतना इजी सिर्फ एंगल पुटिंग करने से हुआ है। तुम भी एंगल पुटिंग करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो इसमें वर्गांतर का नियम लगा देते हैं। तो 2 माइनस √2 2 प्लस √2 मतलब क्या करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। देखो हमारा हमने सिर्फ 3 लाइनों में आंसर निकाला सर, ये जितना बताने में टाइम लग रहा है तो क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये उन पड़ावों से तुम गुजर रहे हो जो कि जब भी तुम किताब पकड़ोगे, जब भी पेपर पकड़ोगे, तो ये जब ट्रिक लगाओगे ना क्वेश्चन आराम से निकलते जाएंगे, ठीक है ना, और आपका पेपर उतना ही इजी होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा सरल है। क्वेश्चन नंबर देखो 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 सर मैंने इधर स्क्रीन पर लगाई कंप्यूटर नॉलेज आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 5, चलो आ गया है और लिखा है cot 2x डॉट cot 4x माइनस cot 4x cot 6x माइनस cot 6x और मल्टीप्लाई में cot 2x। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको तुम सॉल्व करने में कितना समय लगाओगे जरा एक बार करके दिखाओगे। क्वेश्चन टाइम चल रहा है, आप अपना क्वेश्चन करके दिखाइए कितना तुम लगा समय लगाओगे। एक बार हमें आंसर बताइए कितना आने वाला है इसका आंसर, जल्दी लगा के बताइए कितना आएगा आंसर। बच्चा लोग जल्दी जल्दी बताइए। एंगल पुटिंग करो ना, एंगल पुटिंग करो तो देखो एंगल पुटिंग क्या क्या कर सकते हैं। चलिए आपने 0 बताया, 30 बताया, 45 बताया और कितना बताया 60 बताया और ये 90 बताया, है ना, यही एंगल बताया था। पर अब देखो थोड़ा सा हम परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है cot 2x cot 4x cot 4x cot 6x माइनस लगाओ बीच में, ठीक है, फिर एक और माइनस cot 6x माइनस cot 2x। सभी के जितने भी एंगल हैं वो डबल ट्रिपल या फोर्थ हो रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ एंगल को मान लेता हूँ 15, कितना मान लेता हूँ एंगल को 15। अब सर ये कहोगे कि सर आपने एंगल को 15 क्यों माना, सर एंगल को 15 इसीलिए माना है कि हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए, क्योंकि जब भी 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 30 और cot 30 का वैल्यू में मालूम होता है, जब भी 4 बार करेंगे मतलब 4 टाइम करेंगे तो आएगा 60 और 60 का वैल्यू में भी मालूम होता है सबका, इसीलिए सर ने लिया है 15। कितना लिया है सर ने 15 ले लिया है। तो अब देखो रखो सर, रख दो क्वेश्चन में। अब तो क्वेश्चन सर आसान हो गया, आपका रख दो। चलो cot 2x दिया है तो cot 2 का मतलब थीटा की जगह कितना रखना 30, 15 और 15 2 जा कितना होता है 30, मतलब cot 30 हो गया। अब लिखा है cot 4x, क्या लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है cot 4x और 4 मतलब x का मल्टीप्लाई x की जगह कितना रखना है हमें 45 रखना है, कितना रखना है 45 रखना है। और cos 4 मतलब 15 4 या कितना होता है 60, 15 4 या 60 मतलब cot 60 का वैल्यू निकालना है। आगे लिखा हुआ है cot 4x करेंगे तो फिर दोबारा 60 आ जाएगा, मतलब 15 4 या 60 होता है। आगे लिखा है cot 6x, कितना लिखा है 6x, x का वैल्यू 15 है क्योंकि हमने एंगल पुटिंग की है ना, तो उस पर 15 सीधा होता है 90, 15 सीधा कितना होता है 90। आगे लिखा हुआ है माइनस cot 90 फिर से हो जाएगा क्योंकि 6 इसका जो x है वो 6 मतलब 6 के मल्टीप्लाई में है
और फिर लिखा है cot 2x, मतलब cot का फिर से करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये हमने एंगल पुटिंग कर दी, वैल्यूज रखो, सिर्फ क्वेश्चन निकल आया, आंसर निकल आ चुका है। cot 30 का वैल्यू कितना होता है √3, cot 60 का वैल्यू 1/√3, कैंसिल सर 1 आया। अभी देखो cot 60, cot 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ये भी 0 हो गया। cot 90 का वैल्यू यहाँ पर भी 0, तो ये भी 0 हो गया। मतलब आंसर कितना निकला √3 से √3 कैंसिल, आंसर निकला 1। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है और ऑप्शन पे टिक कर दो। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। तो बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत टफ था पर इजी किया गया है, ठीक है ना, इजी किया गया है, वो भी हमने किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, इसको कर देते हैं इरेज। भाई लोग मेहनत को समझा करो, जब ये पेपर टाइम देने जाओ ना, पेपर देने जाओ तो इन क्वेश्चनों को करके जाना। अगर इन क्वेश्चनों को कर लोगे ना तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, 25 से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके ट्रिग्नोमेट्री से। 25 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स से 25 तक पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना। तो देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा, sin A + sin B + sin C = 3। अब हमें क्या निकालना है, cos A + cos B + cos C का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, एंगल पुटिंग करनी थी। अब तुम एक नॉर्मल सी बात को समझो कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, अधिक से अधिक वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब क्वेश्चन में A B C तीनों का वैल्यू कितना रखा गया होगा, 90 रखा गया होगा। तभी तो साइन A मतलब A की जगह पे 90, B की जगह पे भी 90, C की जगह पे भी 90, तभी तो 1 आया। 1 + 1 + 1 तभी तो 3 हुआ। मतलब हमें पता चला कि जो A B C की वैल्यू है वो सेम है, और है क्या, वो 90 है। कितना है, 90। तो इसी वही वैल्यू हम cos में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं, cos में। मतलब cos A cos B cos C की जगह पे मतलब इनकी वैल्यूज का रख देंगे cos 90 cos 90 cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। मतलब 0 को 0 में ऐड करेंगे, फिर 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो आंसर मैच कर लीजिएगा, कौन सा कुछ आंसर आ रहा है, मैच करो। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इजी है नहीं है, इजी बनाए गए हैं, ओके ना। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लो। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है स्क्रीन पर, देखो स्क्रीन पर अगला वाला क्वेश्चन आ गया होगा। मजा आ रहा है ना वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, tan 2 थीटा tan थीटा = 1। क्या लिखा है, tan 2 थीटा tan थीटा = 1। बेटा एक बात बताओ, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको जब फॉर्मूले लिखा रहा था, जो पिछला वाला जो सेशन है उसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए जो हमें किताबों में नहीं मिलते, वो भी मैंने तो बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए हैं। तो पिछली वाली वीडियो को एक बार देख लेना, नहीं देखी तो मैंने वहां पर बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, एक बार जाकर देखना इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद। तो वहां पर मैंने लिखाया था कि tan A, क्या लिखाया था, tan A डॉट tan B = 1 कब होता है, जब A और B, A + B कितना हो जाए 90 हो जाए। कितना हो जाए, A + B कितना हो जाए 90। तो वही हम यहाँ समझेंगे, क्या दिया गया है, tan 2 थीटा है ना, tan 2 थीटा प्लस मल्टीप्लाई में लिखा है tan थीटा, tan 2 थीटा tan थीटा मल्टीप्लाई = 1। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो tan 2 थीटा ये 1 कब हो सकता है, यहाँ पर ये 1 है, वो कब हो सकता है, जब इन दोनों का योग tan मतलब 2 थीटा प्लस थीटा का योग कितना हो जाए 90 हो जाए। कितना हो जाए 90 हो जाए। तो यहीं से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें थीटा की वैल्यू तो निकालनी है। तो कितना हो गया 3 थीटा हो गया, 3 थीटा = 90। 3 से 90 काटेंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू को हमने कितने सिंपल तरीके से निकाल लिया है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ चुका है 30 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा, ये भी बी हो गया है, ठीक है ना। क्या बात है भाई, सारे ऑप्शन बी ही लग रहे हैं, क्या बात है। कंप्यूटर महोदय जी कैसे क्वेश्चन लगाए हुए हैं, सभी को बी कर दिए हैं। हमारे बच्चे
बी नाम सुनते कंफ्यूज ना हो जाए ना, भटक ना जाए अपने रास्ते से। ऐसा कंप्यूटर महोदय को बीवी भी ज्यादा पसंद है। अच्छा चलो, तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो कोई अगला वाला क्वेश्चन आ चुका बेटा। अब तक तो जो हमने क्वेश्चन किए थे वो तो एंगल पुटिंग थे, वो भी सिंपल भी थे, पर कुछ आइडेंटिटी ऐसी होती है जहां हमें एंगल को पुटिंग करना बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, तो वहां हम एंगल पुटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, है ना। एंगल पुटिंग नहीं करनी है, इनको सिर्फ सॉल्व करके देखना है, और इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको देख लेते हैं। क्या लिखा है, cos थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, cos थीटा टेन थीटा को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा में, साइन थीटा बटे cos थीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी देखो जो क्वेश्चन इसके प्लस में लिखा है साइन, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा लिखा था, कॉट को भी तोड़ लेते, कॉट को किससे तोड़ेंगे, cos थीटा बटे cos थीटा बटे में साइन थीटा। ये यहां तक हो चुका है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना, मैंने मतलब किया क्या है, सिर्फ टेन और कॉट को तोड़ दिया है दो भागों में। तो cos थीटा सॉल्व कर रहे हैं इसको, है ना, cos थीटा यहां लेके जाएंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया, cos थीटा, ये यहाँ पर प्लस साइन थीटा 1। अब देखो यहाँ पर भी हम वही फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चलो क्यों, अब क्या किया जाए बताओ। सर मार्कर नहीं चल रहा है, ये ब्लू वाला, रेड वाला चलाना पड़ेगा भाई। फर्स्ट वाला जाके किससे मिलेगा, ऊपर वाले से आगे मिलेगा, तो ऊपर वाले से आगे मिला देते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये भी ऊपर जाके मिल जाएगा, अभी देखो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ऊपर जाके मिल जाएगा। हम शॉर्ट जितना ज्यादा शॉर्ट हो चुके उतना ज्यादा शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें समय की बचत करनी है। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें। यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया माइनस। नीचे क्या हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस। सर क्वेश्चन सिर्फ होने वाला है, थोड़ा सा रखिएगा। और अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेते। नीचे का सेम है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो नीचे वालों को एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। चलो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम खोल देंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा में, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा से वो कट जाएगा। देखो काट के दिखा देते हैं, ठीक है ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसके नीचे क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। कर दें, हो गया सर, आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्या आया, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो आंसर तो आ चुका है सर, cos थीटा प्लस साइन थीटा। हो गया सर, क्वेश्चन आ गया ना आंसर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सर बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी बी ही आया है। अरे सर क्या सर, बी 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 बहुत बार बी आ रहा है। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको एंगल पुटिंग करने से हमारे ऊपर और भी ज्यादा दुविधा पड़ जाती है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो पेजों को भर दोगे तुम, वो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है।
अगला वाला क्वेश्चन है कंप्यूटर महोदय जी ने लगा दिया है, तो उसको क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या लिखा है 1/sec माइनस 10a माइनस 1/cos a। बेटा तुम इस सवाल को कितनी देर में कर सकते हो, कितनी जल्दी कर सकते हो बताओ। सिर्फ एक लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखा है, देखो जल्दी, देख लिया, निकल रहा है नहीं निकल रहा है, आ गया हो तो कमेंट में लिख देना जरा, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/sec माइनस 10 लिखा है, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा तो देखो हमने जब तुम्हें आइडेंटिटीज बता रहे थे तो हमने तुम्हें ये वाला फॉर्मूला बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये लग रहा है कि सर ये बहुत नॉर्मल है, और ये नॉर्मल सा ही आज हमें टफ लग रहा है। देखो कैसे, sec स्क्वायर थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। मैंने क्या देखा, sec थीटा माइनस tan थीटा किसका उल्टा होता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको नीचे भेज देते हैं, ये बन गया सर फॉर्मूला। ओके, ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला बन गया। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन में क्या लिखा है 1/sec माइनस 10a, तो हम उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/sec माइनस 10a को हम क्या लिख सकते हैं sec a, क्योंकि फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, तो क्या लिख सकते हैं sec a प्लस tan a, यही तो हो जाएगा। और 1/cos a को क्या लिख सकते हैं, माइनस लगाया, 1/cos a को क्या लिख सकते हैं 1/sec a लिख सकते हैं, और sec a से sec a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ओनली tan a बचा है। और tan a से हमारा आंसर देखो। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, पर ये वाला ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, बहुत सारे सबको सॉल्व नहीं करना है, मुंह से ही देख लेंगे आंखों से ही, ठीक है ना। नजर कौवे वाली रखो, बको ध्यान, वैसे बकरे जैसा ध्यान होना चाहिए आपका सवाल करते समय। तो देखो जो ऑप्शन नंबर सी है उसको चेक कर लो एक बार, क्या लिखा है 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a। ओके, यही तो है ना। तो 1/cos a को हम क्या लिख सकते हैं sec a लिख सकते हैं, और इसका उल्टा क्या होगा sec a माइनस tan a। ओके, यही तो होगा ना। ये मैंने ऑप्शन नंबर सी को चूज कर लिया है यहाँ पर, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी को डायरेक्ट देख लेता हूँ। तो देखो sec a माइनस sec a प्लस का tan a, तो लग गया ना बेटा छक्का, क्वेश्चन नंबर हो चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर सी मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, और ये हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को तुम राइट कर सकते हो, जल्दी ठोको, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हुए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन एंगल प्रोटेक्शन नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, क्या लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। सोचो भाई सोचो, क्या हो सकता है इसमें, सोचो जल्दी, कंप्यूटर महोदय है, क्वेश्चन को लगा दीजिएगा जरा। कितने क्वेश्चन आ गए? तो कंप्यूटर महोदय बहुत अच्छे हैं, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 को स्क्रीन पर लगा दिया है, बिल्कुल सजा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या लिखा है sin x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस 1 प्लस cos x अपॉन sin x। इसमें से सिर्फ हम अपने सिर्फ अभी ना अभी सिर्फ एक को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, सिर्फ इस वाले को सॉल्व करेंगे, बाकी उस वाले को लिखा रहने देंगे, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको लिखा रहने देते हैं। क्या लिखा है cos x 1 प्लस cos x प्लस 1 अपॉन sin x, ये लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो। अब इसमें मैं सॉल्व क्या करूंगा, देखो कंजुगेट आता है ना, तो मैं कंजुगेट कर लेते हैं। तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस cos x। बेटा ये होता है कंजुगेट, ठीक है ना, मतलब नीचे वाले का अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ओके ना, यही होता है कंजुगेट करना। तो 1 अपॉन ये नीचे देखो, मैं इससे हाथ भी नहीं लगा, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसको सेम टू सेम जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दूंगा। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, sin है
साइन एक्स और मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा मतलब a माइनस बी, a प्लस बी से फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। इट्स राइट ना, क्लियर है ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से एक्स एक बार कट जाएगा, 1 टाइम कटेगा ना, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ऊपर देखो 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस का कॉस एक्स प्लस का 1 अपॉन में क्या है साइन एक्स। देखो cos x से cos x कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, मतलब साइन एक्स ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा cos x। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुके हैं और ये सिंपल कर सकते हो क्या ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है बड़े ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो फॉर्मूले दिए जा रहे हैं एडवांस के तौर पे, तो ये ध्यान रखना है, इनको हमेशा अपने पास में रखना है, क्योंकि तुम्हें एनडीए वाले पेपर टफ बनाने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं पर आपको छोड़ के नहीं आने, आपको फोड़ के आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 में लिखा है उसमें क्या लिखा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। जब भी ऐसा लिखा हो, ठीक है ना, जब भी ऐसा लिखा हो, पहले इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा दिया हो कि साइन अल्फा प्लस कॉस साइन बीटा नीचे अपॉन में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिया हो, तब हम करते हैं साइन अल्फा जो कॉस अल्फा है नीचे, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा तो क्या हो जाएगा tan, इसको साइन बटे कॉस क्या होता है tan ही होता है, तो हमें ये तो पता ही होगा ना। अब देखो कितने एलिमेंट है, अल्फा प्लस बीटा कितने हो गए, मतलब अल्फा और बीटा दो ही एलिमेंट, दो ही तरह के एलिमेंट दिए हुए हैं, और भी दिए गए होते ना। तो देखो एक और सेकंड आने वाला है, कितने तरीके के दिए गए, दो तरीके के, टोटल कितने हैं, दो हो चुका है। इसका आंसर ऐसे ही निकालेंगे। अगर अल्फा और बीटा की जगह और कुछ भी लिखा हो ना, तब भी इसका आंसर ऐसे ही निकलेगा। मतलब कि अगर साइन tan लिखा हो, जैसे लिखा होगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन बोल दूंगी, क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले के तौर पर कोई आंसर हो सकता है इसका, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देख लो, बहुत ही ज्यादा इजी है, उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन। और नीचे क्या लिखा है, cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी है, तो इसमें भी हम वही करेंगे जो इसमें किया है। साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है। तो मैं फॉर्मूला में याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। साइन बटे cos क्या होता है, ये फॉर्मूला एक तरीके, ठीक है। और कभी फॉर्मूले पूछ भी लिए जाते हैं, क्या है साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है। कितने एलिमेंट दिए गए हैं ये बता दो जरा। अल्फा दिया गया है, 2 बीटा दिया गया है, क्या दिया है 2 अल्फा, सॉरी क्या दिया गया है 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, ये एलिमेंट दिए गए हैं। और कितने एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है, तो गिन लो ना, गिन लेना कितने तरह दिए हैं, 3 दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 3, जोड़ लो 10 मान लो 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, मतलब कितने हो गए 6 अल्फा हो गए। और नीचे कितना दिया है 3, 3 से 6 करेंगे 2 बार डिवाइड होगा, मतलब 10 2 अल्फा। और इन फॉर्मूले से तुम क्वेश्चन बड़े ही धड़ल्ले से निकाल सकते हो, मतलब क्वेश्चन के आंसर बहुत ही जल्दी निकलेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दबा के ठोको, शेयर करो इसको, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ना, भूलना नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि अगली बार आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलते हैं इसी के साथ, जय हिंद।